स्थल। तो सरना स्थल में क्या होता है कि वहाँ पे जो है सो लोग अलग-अलग जगह से आते हैं, अलग-अलग। तो मैं प्रिंस कुमार एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं अपनी सिस्टर के साथ आया हुआ हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा-सा पेड़ है, स्ट्रॉबेरी टाइप का, इसे हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉबेरी का पेड़ है। बाकी मुझे नहीं मालूम क्या बोला जाता है, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं कि इसे क्या बोला जाता है। चूँकि आज हम लोग जो है सरहुल पूजा के बारे में कुछ बातें करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो सोचा कि चलो नेचुरल जगह पे जाकर के वीडियो को शूट किया जाए। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि सरहुल पूजा जो है सो सेलिब्रेट की जाती है। तो सबसे पहला यह जो सरहुल है इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो सरहुल जो है सो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, पहला सराय और दूसरा फूल। सराय का मतलब यहाँ पे होता है सखुआ, फूल का मतलब फूल, तो मतलब सखुआ का फूल। तो सखुआ का फूल का मतलब यहाँ पे है सरहुल से। तो ऐसा आप लोग मत समझिएगा कि सरहुल में जो है सो सखुआ का फूल का ही पूजा की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सरहुल जो है सो हर फूलों को ध्यान में रखते हुए इसे सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ नेचर को देखते हुए सरहुल को जो है सो सेलिब्रेट की जाती है। चूँकि हम लोग को मालूम है कि चैत महीना में जो है सो न्यू यहाँ पे पत्ते आते हैं, फल आते हैं, और यहाँ से लोगों की जो है सो मन जो है सो मचल उठते हैं खुशी से। तो इसलिए जो है सो सरहुल जो है सो चैत माह में मनाई जाती है। जब वसंत ऋतु आती है तो नए-नए फल यहाँ पे आते हैं और हम लोगों को पता है कि हम लोग उसे भी मस्त एंजॉय करके खाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सरहुल जो है सो किस जगह पे सेलिब्रेट की जाती है, वह जो जगह होती है उसे किस नाम से हम लोग जानते हैं झारखंड में। तो जिस जगह पे सरहुल जो है सो सेलिब्रेट की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं सरना स्थल। तो सरना स्थल में क्या होता है कि वहाँ पे जो है सो लोग अलग-अलग जगह से आते हैं, अलग-अलग जनजाति आते हैं वहाँ पे, और आने के बाद जो है सो अपने गाँव के जो पाहन होते हैं उसके साथ मिल करके जो है सो सरना स्थल पे पूजा करते हैं। और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए और उसे मेंटेन करने के लिए जो है सो अपना इच्छा प्रकट करते हैं, अपनी मनोकामनाएँ प्रकट करते हैं और विश्व जगत के कल्याण की बातें करते हैं। आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सरहुल जो है सो कितने दिनों का फेस्टिवल होती है। तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि सरहुल पूजा जो है सो 3 दिन का यह फेस्टिवल होती है, जिसमें कि पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं रुसा या बांगुरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लोगों को कहीं नहीं जाना है उस दिन, खास करके खेतों में जाकर के काम नहीं करना होता है। उनको उस दिन अपने घर पे रह करके अपने घर को सजावट, घर को साफ़ करके रहना होता है। दूसरा जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सरना पूजा। सरना पूजा में अभी हम आप लोगों को बताएं कि सरना स्थल पे अलग-अलग जगह से लोग पहुंचते हैं और अपनी प्रकृति को बचाने के लिए अपने पूर्वजों से बात करते हैं, और उन लोग जो है सो उस दिन अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार की जो है सो मौसम रहने वाली है और उसे हम लोग सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के भी कार्य यहाँ से हो जाती है। और तीसरा जो होता है अंतिम चरण जिसे बोलते हैं फूलखोसी। तो फूलखोसी में क्या होता है कि जो पाहन होते हैं उनकी जो पत्नी होती है, तो दोनों पति पत्नी जो है सो एक नया सूप लेकर के जो सखुआ का फूल होता है उसे सूप में रख करके गाँव-गाँव जाते हैं और हर एक गाँव के हर एक घर में वह सखुआ का जो फूल होता है उसे देते हैं। और एट द एंड इसका मैसेज देखा जाए तो यह जो फेस्टिवल होती है वह नेचर को ध्यान में रखते हुए सेलिब्रेट की जाती है। लोग जो है सो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और नेचर के प्रति अपना जो है सो सहानुभूति प्रकट करते हैं, अपनी थैंक्स को प्रकट करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो अगर हम लोग एंशिएंट टाइम पे जाएँ तो उस टाइम पे क्या होता है, तो जंगल वाले फल फूल खा करके ही अपने जीवन को चलाते थे। तो इसलिए जो है सो एक ऐसा माहौल बन जाता है कि अगर हम लोगों को कहीं से जीवन यापन होता है तो हमें खुद उसे थैंक्स करने की इच्छा जाग जाती है, और वही इच्छा जागने के कारण हो सकता है कि जो है सो सरहुल का जो पर्व है सो सेलिब्रेट की जा रही है। और एक थैंक्स होता है अपनी नेचर को कहने का। लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और नेचर को थैंक्स बोलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी अगर वैसा कुछ चीज़ें छूट गई है जो मुझे मालूम नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट में। बाकी फ़िलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार, जय झारखंड।